और जनता का जो पिछले 10 साल में जनता के साथ यहाँ मजाक हो गया। तो यहाँ के सांसद महोदय हैं जिन्होंने जिस तरह जनता का की अनदेखी की, उस अनदेखी को जनता को बताऊंगा। जनता खुद महसूस कर रही है, जब सांसद महोदय जाएंगे उनको पता लग जाएगा जनता का रिएक्शन है। पर मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ यहाँ की गरीब और पिछड़ी जनता को कि हम गरीब हो सकते हैं, पिछड़े हो सकते हैं, पर हम बिकाऊ नहीं हैं। जैसे भाजपा का टिकट बिका है, तो जनता के आत्मसम्मान के लिए, उनके विकास के लिए पूरे दम से उनका विश्वास प्राप्त करूँगा। साहब, आपने कहा कि जनता के दल बल पे मैं कूद रहा हूँ इलेक्शन में, किस तरह के मुद्दे इस बार रहने वाले हैं? इलेक्शन के मुद्दे रहने वाले हमारे वही मुद्दे हैं जो कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर उठा रही है। बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, जनता के साथ अन्याय, विश्वासघात, झूठ की जो गारंटियां दे रहे हैं उसको हम उठाएंगे। जनता को बताएंगे पिछले 10 साल में क्या हुआ, कितने बेरोजगारों को रोजगार मिला, महंगाई कितनी कम हुई और जाति और धर्म के नाम पे भटका के लोगों के साथ कितना अन्याय हुआ। तो हम बताएंगे जनता के मुद्दे। जनता जानती है कितनी सड़कें बन गई 10 साल में, कितने हॉस्पिटल बने क्षेत्र में, कितने कॉलेज खुले, कितने स्कूल खुले। जनता के ये मुद्दे हैं और हम जनता के मुद्दे, जनता के बीच में जाएंगे। और जनता बहुत सीखा है जनता ने 10 साल में। एक बार मौका दे दिया, 2 बार दे दिया, बार बार मैं मानता हूँ भारत की जनता इनसे मुक्ति लेगी। साहब, आपने कहा कार्यकर्ताओं के बलबूते पे मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मैं जनता के बस। और कार्यकर्ताओं का आरोप है सर कि आप कार्यकर्ताओं को समय नहीं देते। ये आपका हो सकता है, मेरे किसी कार्यकर्ता ने कहा। वो मालपुरा की घटना शायद आप याद दिला रहे हो, किसी और पार्टी के कार्यकर्ता होंगे। मेरे कार्यकर्ता सब मेरे साथ है। आपका सीधा निशाना है भाजपा प्रत्याशी पे मालपुरा में जो कुछ हुआ गोबेक के मेरे किसी पे पता नहीं निशाना है, पर जो जनता के बीच में रहता है, जनता का काम करता है, क्या कर रहा थी? कुछ भी कह सकते हैं। चुनाव है, चुनाव खत्म हो जाने दीजिए। मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ, यहीं रहूँगा, आपके बीच में रहूँगा। एक एक सवाल का, एक एक हिसाब का। तो मेरे विधानसभा के साथी सब जानती है, विधानसभा जानती है, पूरा राजस्थान जानता है। और बेचारे कुछ तो बोले यहाँ के, वो कितने भले पुरुष हैं, कितने योग पुरुष हैं, कितने गुणी पुरुष हैं, वो सब जानती है। मदन दिलावर का एक बयान सामने आया कल टोंक में कि गहलोत डोटासरा जेल जाएंगे, जाने से बच रहे हैं। कुछ भी हो, वो खुद की चिंता करें। गहलोत डोटासरा की चिंता करने के लिए कांग्रेस पार्टी है। तो भाजपा आरोप लगा रही है कांग्रेस के प्रत्याशी वापिस अपना टिकट वापिस कर रहे हैं, उनको उम्मीदवार नहीं मिल रहे, और ये जिनको टिकट मिला है वो ये कह रहे हैं कि हमें थोपा गया। मुझे पता नहीं है इसके बारे में, मुझे पता नहीं है। मुझे ये जरूर पता है कि पहली लिस्ट जो कांग्रेस की निकली थी भारत की, उसमें मेरा लिस्ट था, और ये आखिरी लिस्ट में कितनी बोली लगा क्या है मुझे इसके बारे में पता नहीं। क्या लग रहा है सर, जगप्रिया जी ने कहा कि जिस तरह से आपने आरोप लगाए थे कि वारंट लेके पुलिस उनके घूम रही है, तो उन्होंने कहा कि आप डीजीपी रहे हैं और आपकी पुलिस में अच्छी पकड़ भी है, पहचान भी है, क्यों नहीं उनकी गिरफ्तारी हो जाती? आप देख लीजिए, उनका रिकॉर्ड देख लीजिए, उन्होंने कोर्ट में दिया है, एसडीएम के सामने कितने मुकदमे हैं उसके। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आरटीआई में जाइए, नेट पे देख लीजिए। सर, आप दूसरी बार यहाँ से विधायक हैं, आपने नेशनल मुद्दे बता दिए। टोंक सवाई माधोपुर के लिए आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी जिनको आप पूरा करने के लिए? देश की एक ही चिंता है, हर गरीब, चाहे हिंदुस्तान में हो, राजस्थान में हो, टॉप सवाई गरीबी से परेशान है, हर युवा बेरोजगारी से परेशान है। वही देश की प्रॉब्लम, वही यहाँ की प्रॉब्लम है। यहाँ तो एक और बड़ी गंभीर समस्या है, यहाँ लोग सम्मान के लिए भी लड़ेंगे, विश्वास के लिए भी जीतेंगे और अपनों के लिए भी लड़ेंगे। अपने आप कौन सी उम्मीद कर रहे हैं टोंक सवाई माधोपुर की जनता से कि वो आपका साथ देगी? पूरी जनता देगी, अवश्य देगी। मतदान होने दीजिए, मतगणना होने दीजिए, यहाँ पर हम बैठ के यहीं फैसला करेंगे। आप पे आरोप है कि आपने बजरी का खेल किया, आपके प्रतिद्वंदी जो आप पे आरोप लगा रहे हैं कि 5 साल तक जो है बजरी की लूट देवली उनियाना में रही है, अब वो जवाब देने की बात कर रहे हैं। वो कुछ भी कह सकते हैं, वो सम्मानीय पुरुष हैं, महापुरुष हैं, विश्व गुरु के चेले हैं, कुछ भी कह सकते हैं उनके बारे में। आने तो दीजिए, वो तो गोबर से भी निला देंगे आपको, तो मैं गोबर से किसी को नहीं निलाऊंगा। अगर आप बीमार पड़ोगे मैं दवाई से इलाज कराऊंगा, और महापुरुष कुछ भी कह सकते हैं। आने तो दीजिए, चुनाव तो होने दीजिए साहब। देखिए, आपने भाइयों से मुकाबला, अब वो कहते हैं अब तो एक ही है। ये पार्टियों का चुनाव होता है, विचारधाराओं का होता है, कुछ लेना देना नहीं है। और क्या बोले बेचारा, कल देखा आपने क्या हुआ, रैली बीच में छोड़ के चले गए, उसमें हमारा कांग्रेस से क्या लेने देना है? रैली तो पूरी कर लेते। अभी तो शुरू हुई है, पहला दिन ही है, आने दीजिए। चुनाव 26 को है, जो होगा आप भी रहेंगे, जो करना है वो अवश्य करेंगे चुनाव जीतने। देखिए, आपने कहा कि टिकट बिका है, उम्मीद है आपको है? सचिन पायलट से इस चुनाव में किस तरह की उम्मीद है? मुझे हर कांग्रेस के पार्टी के कार्यकर्ता से, पदाधिकारी से और सहयोगी से सहयोग की कामना है। ये आपने कहा कि टिकट बिका है, आप खुद जिम्मेदार अधिकारी रहे हैं, क्या इसका कोई सबूत है कि मुझे पता नहीं, मैंने कहा, आपने कहा टिकट बिका है? मैंने, मेरी बात सुनिए श्रीमान, आप जल्दी कर जाते हैं बहुत जल्दी। मैं कह रहा हूँ, लोग कह रहे हैं कि जिसने सबसे ज़्यादा बोली लगाई उसको टिकट मिला। और भी लोग थे बेचारे, स्थानीय लोग थे, राजस्थान का टिकट है, राजस्थान की 8 करोड़ की आबादी है,
ये जनरल सीट है, हर जाति हर वर्ग का यहाँ आदमी उपलब्ध था, उनको क्यों नहीं दिया? ऐसी क्या बीजेपी की मजबूरी पड़ी कि राजस्थान से बाहर के आदमी को ला के दिया? कुछ न कुछ तो वही बताया मजबूरी क्या थी। वो योग्य है, काबिल है, पढ़े लिखे हैं, कुछ तो बोलो। कितने में विकास? मुझे पता नहीं। ठीक है, मदन दिलावर कहते हैं कि हरीश मीणा हमारा रिजेक्टेड माल है। मदन दिलावर कुछ भी कह सकते हैं, वो महापुरुष हैं।